इसी दिन कितनी हो गई? सावन की पूर्णिमा। आज मालिक साहब आए हैं, जो कमी होगी पूरी करना है, मैं चिंता नहीं कर। हाँ तो ठीक है। अच्छा भैया सुखदेव अपने मुख से प्रेम की बातें, अपने मुख से प्रेम की बातें कान में पड़ गई है हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा। राधा रानी के पावन चरणों में एक लाइन और बोले, सर्वकिया गई रे तो हे राजन परीक्षित, तुम्हारे लिए भी 7 दिन मिले हैं। अजामिल को तो मरते वक्त नाम लेन से उतारेगा, और तुम 7 दिन कथा सुनोगे तो भला तुम्हारो कैसे न हो तो विश्वास है? तब परीक्षित सावधान होकर एक पैकेट दे दो। जब कथा का रसोपान कर रही थी तो श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, व्यास जी महाराज को समझाकर बोले, द्रोह करा एक चतर सीधंत जगत पतये, दुर्भाषा दुखमापन्ना पुरा भक्ति निबंध। भक्ति का विद्रोह किसने किया? परीक्षित ने ये पूछा। महाराज चलो भक्ति तो करी जिन जिन ने, उनके बारे में तुमने अजामिल ने करी, गजराज ने करी, बताया, लेकिन भक्ति का विद्रोह किसने किया? बोले विद्रोह भी किया था दुर्भाषा ऋषि ने। किसने किया?
दुर्वासा अनुसुईया के पुत्र थे, भगवान शिव के अंशावतारी थे, महाक्रोधी थे। दुर्वासा ऋषि ने भक्ति का विद्रोह किया। किसका? राजा अम्बरीश के घर। एकादशी का फिर आप लोग रहते हो ना, एकादशी के बारे में तो मालूम होगा। अम्बरीश, अब कथा जब आ जाती है तो बताओ थोड़ा थोड़ा। तो अम्बरीश एकादशी व्रत रहते थे। अचानक दुर्वासा की गोद में बैठा था, पिता की गोद में बेटा बैठा है। हर बच्चा अपने माँ बाप की गोद में बैठ के लाड़ करना चाहता है। जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा, सुनीति को मालूम पड़ा कि मेरे महाराज की गोद में मेरे सौत का लड़का है। उस बच्चे को पकड़ के चाट मार के घसीटती हुई लेके 5 वर्ष का बच्चा रोता था। अच्छा एक बात हो, माँ पृथ्वी होती है तो पिता आसमान होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर माँ को गुस्सा आए तो बच्चों को डांटती है तो पिताजी डांटते हैं घर में। क्या तू शोर मचाती रहती है? बच्चों को डांटती तो उस समय संतान बच्चों का मन थोड़ा उत्साहित हो, कोई बात नहीं, पापा ने तो हमारा पक्ष लिया। कभी कभी पापा डांटते हैं। कुम्हार की तरह माता पिता होते हैं। मिट्टी का कलश जैसे बनाए ना तो एक हाथ उसके अंदर लग लेता, ऊपर से उसको इकसार भी करता ताकि टूट भी ना जाए और बन भी जाए। अगर कभी कभी पिता डांटे तो माँ पक्ष लेती है, क्या तो मेरे बच्चों के पीछे पड़ते रहते हैं। लेकिन ऐसा ध्रुव के साथ नहीं हुआ। सुनीति मारती रही, उत्तान पात मैया बैठे देखते रहे। जब ध्रुव के पक्ष नहीं लड़े तो रोता हुआ ध्रुव अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया। माँ ने पूछा क्यों रो रहा है? उन्होंने साफ बताया, रोने का एक ही कारण है मेरा कि मैया मुझे मौसी ने मारा। माँ हंस करके बोली, पागल है, जैसे मैं तेरी माँ हूँ वैसी तो माँ, इसमें रोने की क्या बात है? ध्रुव ने कहा, माँ मुझे इस बात का तरस नहीं है, तरस तो इस बात का है कि माँ मुझे मारती रही और पिता एक बार भी ये नहीं बोले कि तू इसको क्यों मार रही है, क्या वो मेरे पिता नहीं है? माँ ने कहा है, लेकिन उस पिता की गोद में बैठने से कोई लाभ नहीं। अब देखो क्या मार्ग दिया है ध्रुव को। आज के जमाने में किसी के बच्चे को डांट दो तो माँ हाथ पकड़ के, पिता हाथ पकड़ के, चलो बता किसने मारा, मैं मारूंगा उसे। लेकिन ध्रुव की माँ ने मार्गदर्शन दिया, बेटा यदि तुझे बैठना है तो इस पिता की गोद में मत बैठ, इस बाप की गोद में बैठेगा, आज बैठेगा कल उतरना पड़ेगा। यदि बैठना है तो उस पिता की गोद में बैठ जो जगत का पिता है। यदि जो उसकी गोद में एक बार बैठता है फिर उसे कभी उतरना। हम तुम्हारे थे प्रभु जी। ध्रुव ने अपने आप को विश्वास, हम तुम्हारे। माँ ने फिर बाद में मन में घाटा से लगा, अरे मैंने इसे क्या समझाया। ध्रुव को प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया कि बन ना जाए, आधा राजपाट दे देंगे, अच्छे भोजन दे देंगे। लोगों अगर तुम धर्म के काम करोगे दुनिया के लोग उल्हाने भी देंगे और तुम्हें लालच भी देंगे कि क्या कर रहे हो हुआ जा करके। आज के जमाने में लालच में कभी कभी लोग पहले तो भक्ति करते नहीं और कोई लालच दे देना कि आज हम तुम्हें 5,000 रुपया देंगे, कथा में विघन डाल दो, बोले 5,000 छोड़ तू वो 2,000 दे, आज ही तो मंडल कर देंगे। बिक जाते हैं लोग। इस हिंदू समाज अपने धर्म को बेचने के लिए, इनकी ये नहीं सोचता कि ये हमारे धर्म की बात है या हमारे सुता अपने कर्म की बात है। बिक जाते हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है जब अपने अंदर छुरियां चलाया करते हैं, तब ये बड़ा दुख होता है। ध्रुव की कथा से यह शिक्षा मिलती है। ध्रुव को बाप ने कहा कि मैं तुझे आधा राजपाट दे देंगे लेकिन बन ना जा। ध्रुव ने कहा, धन्य है भगवान, जब से तेरो नाम लो वो दुनिया वो दौलत दे रही है, लेकिन अब मुझे दौलत की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस परम पिता को पाऊंगा और जब उसे पा लूंगा तो न जाने कितनी दौलत मुझे मिलेगी। वन में गया, देवऋषि नारद भी मिले। नारद ने ध्रुव को अर्चन दी, बेटे क्या जा रहे हो? समझाया, जंगल में जानवर तुझे खा जाएंगे, तू मारा जाएगा।
ध्रुव ने कहा मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, जब इतने लालच से नहीं माना। तब उन्होंने कहा ये बता तेरा कोई गुरु है? अब एक बात और, गुरु गुरु किसे कहते हैं? गुरु की परिभाषा क्या है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और तुलसीदास ने ही दर्शाया है, बिन गुरु भव निज तरह न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के संसार से कोई नहीं कर सकता, चाहे वो लाख तपस्या करे, लाख पूजा करे, शंकर भगवान के बराबर क्यों ना हो। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। इसलिए भैया जिनके गुरु हैं धन्य है उनका, उन पर उनके गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे। और जिनका गुरु नहीं है वो व्यक्ति इस कथा में भी बैठे तो भूमि अपवित्र होती है। इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। कितनी भी हम पूजा पाठ कर लें, वो पूजा पाठ हमारी निष्फल है बिना गुरु के। इसलिए जीवन में गुरु हो अच्छी बात है, नहीं हो तो गुरु बना लेना और अपने सच्चे सदगुरु को बना करके अपने मन में उनकी प्रतिमा रखने के बाद और फिर अपना हरि भजन करना। वो गुरु का कर्म है जो अपने साथ जाएगा, लेकिन हमारा भजन और हमारी प्रतिष्ठा, हमारी भावना हमारे साथ जाएगी। इसलिए बिन गुरु भवने के तरह न, बिना गुरु के भव संसार से कोई नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में गुरु होना अति आवश्यक। अच्छा हाथ उठाओ, किस किस के गुरु हैं? बताओ कितने लोग? 2-4 धन्य है। इसलिए माताओं, मैं इस कथा के माध्यम से समझा रहा हूँ, गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नारद जी ने ध्रुव से मना किया, भाई पहले गुरु बना तब आना। ध्रुव ने कहा गुरु बनाने जाऊंगा तब तो कोई आना ना देखो, तो तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। तो नारद ने 12 मंत्र का जाप दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और भैया जिसके जीवन में गुरु आ जाए, गुरु बन जाए, तो अपने गुरु को एक ही कामना करना, ही भगवान जिंदगी में कुछ नहीं लिखना, लेकिन मेरे दुनिया में, मेरे जीवन में गुरु के बिछुड़ना मत लिखना, गुरु का आशीर्वाद लिखना। और गुरु का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, किस्मत में चाहे कुछ भी लिखना। लिखन वालिए ताली बजा के बोलना, ओ लिखन वालिए, लिखन वालिए तू हो के दयाल लिख दे। किस्मत को लिखने वाले भगवान, लिखन वालिए तू हो के दयाल लिख दे। तो ताली बजा कर बोलो, ओ मैनू दिल विच, ओ मैनू दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे। मैनू दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे। मैनू दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे। लिखना है तो मेरे हृदय में मेरे गुरु का प्यार लिख दे। क्या लिखना? प्यार। दोनों हाथ उठाकर बोलो, लिखन वाले क्या बात। अब जिनके गुरु ना है बैठे और थोड़ी देर से एक कुत्ता जी एक काम देख रहा हूँ कि एक अम्मा सोए रही है, नींद आई।
सच्ची में बस बेचारी झगड़ा होता है बिल्ला उधर से बैठी है नौकर और कई झगड़ा बोले पंडित जी देख लेंगे इसलिए मन से ताली बजाओगे तो नींद नहीं आएगी। कोरोना प्यार आज के जमाने में क्या होता बताओ किसी के घर पे जाना घर पे आप लोग गए होंगे तो बेडरूम में जाकर देखोगे ना तो नए नए पोस्टर लगे मिलेंगे सीनरी लगा लेंगे पीरपति महाराज काय की बोल लगा लेते धर्मेंद्र को लग रहा हुआ कहूँ हेमा मालिनी को लग रहा है ये कलयुग के देवी देवता है। आजकल 5 साल के बच्चे से नाम पूछना किसी भी हीरो का फिल्मी हीरो का पोस्टर लगा के कौन है झट बता दे वो यही है। और अगर भगवान के बरहा अवतार या नरसिंह अवतार या वामन अवतार या कश्यप अवतार के बारे में पूछो तो नहीं कहे वो कछुआ है बस है ना मालूम कि क्या क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। अगर सुबह उठे कोई पूजा करो या मत करो नहाओ चाहे मत नहाओ चारपाई से जो हमें रात भर सुख देता है कौन देता है बिस्तर देता है। उस बिस्तर पे लेटेंगे तो वो आराम ही देता है हमारे लिए हम है उस बिस्तर। फिर उसके बाद दोनों हाथ इस तरीका से कर लो इस तरीका से करना चाहिए उठने के बाद और एक मंत्र का जाप करना चाहिए काग्रे वास्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कार मूलित गोविंदा प्रभाते करदासन शमोद्र स्ने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तभ्यम पादे स्वर से क्षमा और 3 बार इस मंत्र को जाप करें फिर अपने मुख पे लगाकर धरती माता के चरण स्पर्श करने के बाद फिर अपना काम करें। कभी भी किसी भी कारोबार में घाटा नहीं आ सकता मैं बात इस कह रहा हूं लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते है ना है नहीं करते कुछ लोग करते हैं। हाँ जाओ जाओ पूजा जी बता रही है हाँ आँखा बिछे लिखी दे इन आंखों से जब आँख खुले तो मेरे गुरु भगवान का मेरे कृष्ण भगवान के दर्शन देखो सुखदेव जी भी नाच रहे आँखा बिछे लिखी दे तरस गोरांदा आँखा बिछे लिखी दे तरस गोरांदा तरस गोरा ताली बजा दो तुम्हें गुरु भगवान की सौगंध में नहीं गाओ आँखा बिछे लिखी दे तरस गोरांदा आँखा बिछे लिखी दे तरस गोरांदा तरस गोरांदा तरस गोरांदा तरस गोरांदा तरस गोरांदा मुख बिच गुरु गुणगान लिखी दे गुरु गुणगान लिखी दे अरे मुखा बिच गुरु गुणगान लिखी दे मुखा बिच गुरु गुणगान लिखी मेरे दिल गुरु का प्यार लिखी दे मेरे गुरु का प्यार लिखी दे मेरे गुरु का प्यार लिखी दे। और दूल्हा बन के जाएंगे
भैया राम झूलेंगे तो बाल ना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो बाल ना झुलाओगे, मीठे मीठे में भजन सुनाओगे, मीठे मीठे में भजन सुनाओगे, राम झूलेंगे तो बाल ना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो बाल ना झुलाओगे, मीठे मीठे में भजन सुनाओगे, मीठे मीठे में भजन सुनाओगे। दोनों हाथ ऊपर करो पीछे वाले में और ताली बजा दो। मेरी जिंदगी मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे, जय श्री राम। नाच के बोले, नाच के बोले। और भैया राम आएंगे, आज कुछ माता भोग बना के लाएंगे, बिस्किट वगैरह, केला वगैरह, हलवा वगैरह, खीर वगैरह लाइए ना लाइए। ये हो मेरी मैयाओं, तुम्हारे घर में भंडार मेरे मेरे तो चाहिए आशीर्वाद। देखो मेरे को सारा खिलाए तुम्हें डांटने को, मेरी गाँव में दुश्मनी ना है, लेकिन मेरे क्या मैं शिक्षा देने को इसको भी ऐसे ही रखो, अभी ऐसे ही रखो, आंखें रखो। हाँ, मैं तो रुचे रुचे हो गया, क्या क्या दोनों हाथ प्यारी प्यारी मेरी चाँद की को सना लाएंगे, तेरे धर्म की स्थापना को छोड़ सत्यता की स्थापना कर दी। आज मेरे तेरे चरित्र से मिला कुल गोविंद चंद्र करे सूरज करे करे जगत में पर हरिश्चंद्र संसार से तरे न तेरो सत्य विचार। अब परीक्षित जी ने जब ये कथा सुनी तो परीक्षित को सुखदेव जी से एक शंका हुई। महाराज हरिश्चंद्र कथा पानी भरते थे तो कहां से भरते थे? क्या गंगा जी उसमें आ गई? भैया गंगा जी आ गई थी? क्यों है बनी? गंगा जी को राजा हरिश्चंद्र की 12 पीढ़ी के बाद
हरिश्चंद्र उस समय गंगा नहीं थी मैया, उस समय तो हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु की लार से कर्मनाशा नदी उत्पन्न हुई, उस कर्मनाशा से पानी निकला। कर्मनाशा की खासियत ये है कि उसका पानी जल की तरह नहीं बल्कि लार की तरह गाढ़ा होता है। जो कर्मनाशा में स्नान करता है वो पाप का भागी हो जाता है, और जो गंगा में स्नान करता है वो पाप मुक्त हो जाता है। ये गंगा की खासियत। गंगा राजा हरिश्चंद्र की 12 पीढ़ी के बाद आई, तो मैं शंका लगे तो गिनती कर लो। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के चंप, चंप के हरित, हरित के सुदेव, विजय, विजय के गौरव, गौरव के पाव, पाव के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के पुत्र भागीरथ, भागीरथ गंगा जी को लाए। ये वही गंगा है जो अभी मैंने बताया वामन भगवान के पैर से उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी के कमंडल में थी। भागीरथ ने तपस्या करी कि सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान के श्राप से भस्म हो गए थे, उनके उद्धार के लिए सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप 4 जने तपस्या करते करते मर गए, पर गंगा नाला सके। तब भागीरथ ने तपस्या करी, पहले भगवान ब्रह्मा की गंगा जी को छोड़ो, फिर भगवान शंकर जी की कि गंगा जी को धारण करना, फिर गंगा जी की कि अब मेरे साथ चलो। तब किरमबाई को तपस्या करके चले, और तब गंगा जी कहाँ से चली? गंगोत्री तक तो गए हैं कुछ लोग, हैं दर्शन करे गंगा जी को, लेकिन पिछले साल जबरदस्ती करके मैं गौमुख तक चले गए, और 100 किलोमीटर दूर से लौटा था। बोले भैया उधर ग्लेशियर कटना जाओगा, तो दूर से ही देख के चले तब सच्चिदानंद भगवान की। अब भैया होता ये है, 9.5 महीना भगवान बलि के यहाँ पर रही, तो लक्ष्मी जी परेशान हो गई। कौन? हमारे पति परीक्षा लेने गए, दान लेने गए, सो लौटे ना। नारद जी ने कहा तुम्हारे पति बलि के यहाँ पर राज बने हैं, सो एक लड़की का रूप बनाया और जाकर के बलि के आगे रोई भैया में। और लक्ष्मी का दूसरा नाम है माया, और माया तो जा ठगनी काऊ को जब माया हो तो बुरो मत मान बैठियो तो वो ठगनी बता रहा है पंडित जी। हे माया जब माया में जो फंस जाता है ना, ये माया ऐसी ठगनी है भजन हो में नहीं दे। ये माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। भैया ऐसा काऊ को ना माया बनाए तो कैसो तुम्हें ना कह रहा हूँ, मैं लक्ष्मी जी को कह रहा हूँ। ये माता ऐसी ठगनी है भजन। राजा बलि ने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, बलि ने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, लेकिन लक्ष्मी जी ने सोचा मेरे पति बलि भी करे, राजा बने, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो क्या गई? चाहे योगी हो चाहे भोगी, ये अटका है दोनों को। चाहे योगी चाहे भजन हो योगी हो, ऋषि हो, चाहे संसार को भोगने वाला हो, ये चाहे योगी हो चाहे भोगी, ये अटका
की है चाहे योगी हो चाहे भोगी, ये अटका की है इसलिए दोनों हाथों पर ये माया ऐसी अग्नि अजब हो मेरी दोस्ती। ये माया ऐसी अग्नि अजब हो पहुंची भैया, मैं तेरे द्वार पे आई हूँ, बड़ी गरीब हूँ और बहुत दूर से आई हूँ। मेरो तू भैया है। बलि ने कहा तो कहिए, तो लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में धागा बांधा। अब बलि बोलो मांग बहन, तू मेरी बहन, मैं तेरो भैया का मांगना चाहता। तो अब लक्ष्मी जी ने तो एक ही बात कही, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, एक साथ में राखी लाई, मेरे भैया यो भाई आएगा वो राखी को त्योहार। ताजिर से रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ जाते ना। अब धागा बांधो। बलि ने एकदम से कहा, बलि ने वचन सुनायो, बहना से तब फरमायो, क्या चाहिए मांग? तो बहन बोली, भैया दे दे पहरेदार। बलि बोले, अच्छा मांग, का मांगना चाहते? बोली कछुना चाहिए। जब से आई हो ना तब से तेरो जो छोटो से पहरेदार बड़ो बढ़िया लग रहे है, मुझे जाई दे दे। लक्ष्मी नारायण भगवान को बलि से दान ले गई। बोल गोविंद भगवान। अब विचार करो, चली गई ना लक्ष्मी लेकर। इतनी ठगनी है लक्ष्मी। अब आजकल भैया बहुत होशियार हो गए, माताओं बहनों। आए है आज के जमाने में दौज को जाए चाहे भैया रखी बंदी को जाए, नाका बंदी है तो बहना जा दिन तेरो ब्याह करो। आज तो मुसीबत है, जब तेरा विवाह किया था तो तुझे मैंने लाखों की संपत्ति दी, तो बहन कहते ओए भैया ताने गाय को दे रहे हो, ब्याह करो। बहन जवाब देती है, भैया कहता है बादिन की कर याद मेरी बहना, जा दिन तेरो ब्याह करो। तो बहन कहता अच्छा ब्याह करो का एहसान करो, 20 बरस तेरो काम करो। 20 साल तेरे घरे कपड़ा धोए, तेरे दांत सही, तेरे मुख का सहे, और पता तेरे कपड़ा धोए, रोटी बना के खवाई, ब्याह का एहसान में खुदता। कौन कहती है? भैया कहते चल कोई बात नहीं है। बादिन की कर याद मेरी बहना, जा दिन तेरो भात भरो कितो धन दो तेरे बालकन को ब्याह पाओ। तू मेरे घरे भात नौत में गई तो मैंने कितो पैसा हो तो दवा, मुसीबत आएगी तो तू ताने दे रही है। बादिन की कर याद मेरी बहना, जा दिन तेरो भात भरो। बहन कहता अच्छा भात भरो का एहसान करो, बाप को माल सब तू ही न घर। भैया बोलना पड़ेगा राधे राधे। श्री सुखदेव बोले राजन परीक्षित, आखिर लक्ष्मी जी भगवान नारायण को बलि के घर से ले गई। इस प्रकार से बलि की कथा, बलि ने किस प्रकार के दान करे, दान की महिमा मैंने तुम्हें बता दी। अब भैया जो करो तुम्हारी मर्जी, ना करो तो
कर्मण्य मानसा धर्मना प्रतिष्ठा, अपनी जगह अपना अपना कर्म काम। और 7वां मनवंतर प्रारंभ होता है। सुखदेव बोले 7वें मनवंतर में श्राद्ध का नाम था चमन ऋषि, याद रखना भक्त को। ऐसी ऐसी धर्मात्मा स्त्रियां मेरी माताएं इस पृथ्वी पर धर्म को पैदा करने वाली है। विश्वान के पुत्र सरियात के 82 पीढ़ी के बाद अरुण, ये सूर्य वंश इक्ष्वाकु वंश है। अरुण के पुत्र त्रिवंदन के सत्यव्रत के को ही त्रिशंकु बोला जाता है। त्रिशंकु महाराज हरिश्चंद्र के पिता का नाम था। अब फिर राजा हरिश्चंद्र की कथा है। और हरिश्चंद्र की कथा के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा, समझा होगा। ज्यादा विस्तार में बताऊंगा, समय जाएगा। देखिए धर्म के कारण महाराज हरिश्चंद्र ने इतना बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं हुआ। सत्यवादी धर्मात्मा तो धर्मात्मा सत्यवादी नहीं हुआ। सत्य के कारण महाराज हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया, अपनी राजधानी दान में दे दी, खुद बिक गए, पत्नी तारा को बेच दिया और बंधुओं पुत्र रोहितास को बेच दिया। पर हरिश्चंद्र ने अपना धर्म और सत्य नहीं त्यागा। हरिश्चंद्र के कालू मेहतर के घर में पानी भरा। मेहतर ने दुकान से भोजन लगवाया कि तू भोजन खाना। एक दिन भोजन ब्राह्मण रूप में विश्वामित्र दान ले गए। उन्होंने सुना कि जब भोजन मेरी किस्मत में नहीं तो मैं मालिक का पैसा क्यों बिगाड़ूं। देखिए धर्मात्मा राजा को 27 दिन तक महाराज हरिश्चंद्र ने अपने मालिक कालू मेहतर के घर में खाली पेट पानी भरा, पर धर्म नहीं छोड़ा। ये धर्म की संख्या। आज के जमाने में नेक बुराई मिल जाए तो धर्म के काम छोड़ देते हैं। आज के जमाने में 2-4 लोग धर्म के काम करोगे, अच्छाई करोगे, बुराई तो आएगी। आती है तो लोग अच्छाई करना छोड़ देते। ये हमारी तुम्हारी पहली भूल है। ये हमारी तुम्हारी पहली भूल है माता। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा, जब राजा हरिश्चंद्र से पानी नहीं उठ रहा था तो तारा घड़ा लेकर के नदी के किनारे गई। हरिश्चंद्र ने कहा तारा तू मेरे घड़ा से हाथ लगा दे। बताओ काऊ को रिश्तेदार मुसीबत में होता है ना तो रिश्तेदार को भी तरस आ जाता है। लेकिन धर्म वो चीज था कि तारा ने कहा महाराज तुम मेहतर का पानी भरते हो, मैं ब्राह्मण का पानी भरती हूँ। और जिस धर्म के कारण हमने अयोध्या छोड़ दी, बिक के काशी में बिक गए, और उस धर्म के कारण हम तुम यहाँ बैठे हैं। अगर मैं ये हाथ तुम्हारे घड़ा से लगाऊंगी तो धर्म ही चला जाएगा। इसलिए धर्म पहले है, रिश्ता बाद में। मैं तुम्हारे घड़ा को नहीं हाथ लगा सकती। तारा रानी ने साफ इनकार कर दिया। भला ऐसी कौन सी पत्नी होगी पति संकट में हो और पत्नी को दर्द ना हो, या पत्नी संकट में हो पति को दर्द ना हो। वो जीव आत्मा का मिलन ऐसा होता है कि कभी कटती नहीं, चाहे 100 लड़ाइयां होती है। और वो तारा जो पति की एक सांस पे बिक गई, क्या उनके घड़े को नहीं उठाती? जरूर उठाती, लेकिन धर्म बीच में था, तारा का नहीं हाथ लगा सकी। उसी तारा ने अपने पति के घड़ा को न उठवा करके भक्त करो हरिश्चंद्र से घड़ा टूट गया, क्योंकि 27 दिन ऋण भेजने थे। तो कालू मेहतर ने मार भी लगाई, हरिश्चंद्र को शमशान में रखने के लिए भेज दिया। अरे लोगों, दुनिया तो मरने के बाद शमशान जाती है, और देखिए बा राजा को कि जीते जी शमशान पहुंच गए। शमशान किसे कहते हैं? सम्माने सभी शान माने समान, जहां राजा और गरीब की औकात बराबर में आ जाए उसे कहते हैं शमशान। उसी तारा का पुत्र रोहितास को विश्वामित्र ने बाग में सर्प बन के डसा। पुत्र की लाश ऐसी कौन सी माँ होगी जो पुत्र श्वास से लड़ रहा हो, और जिस औलाद के लिए माँ इतने कष्ट उठाती है, क्या उस औलाद पर कोई मुसीबत आए और माँ मुसीबत देखती रहे? पुत्र की लाश को लेकर के फपक फपक के रोने का ही मन पुकार रहा था। रोहित माँ कह के बाग में चिल्ला रहा है। घरे ब्राह्मण का भोजन बना रही थी तारा, जब मालूम पड़ी मेरे पुत्र को सर्प ने डसा है, भाग पड़ी। उसी समय ब्राह्मण ने कहा मेरी नौकरी कर रही है, तेरा पुत्र मरा तो मर जाने दे। पहले
मैंने मेरे घर का भोजन बना, रोती रोती भोजन बनाती रही और बनाने के बाद जब उस माँ को मालूम पड़ा कि अब चली जाओ, जब बाग में पहुंची मैया तब तक तो पुत्र रोहितास के प्राण निकल चुके थे। इस धाम के कारण तारा का पुत्र रोहित भी चला गया। उस मरे हुए पुत्र को लेकर तारा जब शमशान में गई, हरिश्चंद्र ने रात के 12 बजे देखा कौन है ये, और उसी समय तारा देखी तू पुत्र रोहित है। धीरे से हाथ उठा के तारा ने रोहित की तरफ किया, कपड़ा हटाया। हरिश्चंद्र ने मृत अवस्था में एक बुढ़ापे की लकड़ी को जब देखा कि मेरे बुढ़ापे में मेरा पुत्र मेरा साथ देता, और साथ देने से पहले मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चल गया। हरिश्चंद्र पीछे गिर गए, सांस रुक गई। भगवान तूने ये क्या, कहाँ जाऊं? जिस वृक्ष को मैंने बैठ के छांव में बैठने की इच्छा रखी थी, वही पेड़ मेरे ऊपर गिर गया। जिस पेड़े के सहारे कंधों पे रख करके मैं शमशान जाता, आज वही पुत्र मेरा शमशान में पड़ा है। जिस पुत्र के लिए बैठा करके मैं कभी गोदी में खिलाता था, इस पुत्र के जीवन को उन्नति बनाने के लिए, इस पुत्र की कीर्ति बढ़ाने के लिए अवध राजधानी छोड़ के मैं काशी में भी गया, आज वही छोड़ के मुझे चला गया। काशी के हरिश्चंद्र की तारा रानी की कथा से शिक्षा मिलती है। पुत्र का मोह त्याग दिया, धर्म के कारण लाश जलाई। अब उसी हजार कह रही है या नहीं? ताली बजा कर बोले नमामि गंगे माता तेरे दर जोड़ी आता, उसकी बनाती बिगड़ काम। आने के बाद सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। बीच में गुरुजी बैठा,
और साइड में हरे रंग भूम जब सिय जब सिय पगेरारी एक सकल मोहे नर सकल मोहे नर नव से देव सुमन बरसावे नव से देव सुमन बरसावे नव से देव पुष्प बरसावे नव से देव पुष्प बरसावे नाचे लोग तमाम चले श्री राम जी के दरबार में भगवान श्री राम जनक के बाग में पहुंचे। उसके बाद विश्वास मुकेश कुमारी जानकी ने देख लिया, चले आएगा। जनक जी को मालूम पड़ा उत्तर के विनती श्री जनक लाए संग बुलाई नव दुल्हन जैसी जनक धुनी पक्षी करा। आज दूसरे कन्या लाने वाली दुनिया, अब इसके बाद लास्ट रह जाए वो रुक्मणी को आखिरी वाली को ठीक है। तो सभी से निवेदन है, अब देखो कौन कौन भगवान श्री राम सीता जी को अभी तो सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ धोखा के महाराज खुल जाएंगे, विराम आएंगे। महाराज 1100 को नोट और भगवान श्री राम ऊंचे से सिंहासन पर सीता पर माला लेकर चली। बुलाओ सीता जी को। लक्ष्मण खड़े हुए श्री राम जी के चरण छूने, जब चरण छू रहे थे लक्ष्मण खड़े होकर राम जी तो झुके राम जी, सीता ने जवाब सीता नीचा करो हेलो आजा हमारे भैया लोग जो भी कन्यादान करने वाले हैं। एक मिनट और माता आया कैमरा में देखो कितने दक्षिणा दे कर लो देखो। हरे राम रसिया राम सुमिरन के राम रसिया। हेलो व्यवस्था बना के रखे, लाइन साहब भीड़ ना करें, दिल खोल के डाल दे पूरी
राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन के भूला रसिया सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन